सभी भक्तगणों को आध्यात्म नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्म और मृत्यु अटल सत्य है, जो उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से हुआ करता है। तो जब आप सब जानते हैं कि यह अटल सत्य है, उसके बावजूद भी जब आपके घर के अंदर बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा पैदा होने के बाद आप उसकी जन्म कुंडली बनवाएंगे। जब उसकी जन्म कुंडली बनवाएंगे तो फिर जन्म कुंडली बनाने वाला उसमें इसका मंगल अछूत है, इस पर शनि की छाया है, इस पर राहु की छाया है। तो इतने ग्रह नक्षत्र उसके खिलाफ कर देगा, आपको भ्रमित कर देगा कि आप बोलेंगे कि महाराज इसकी पूजा पाठ का कोई उपाय बताएं। तो फिर उसका पूजा पाठ कराएंगे। जब इस बात को आप जानते हैं कि जितना भी कार्य होता है उस ईश्वर की इच्छा से होता है, तो जो उसका जन्म हुआ वो भी उसकी इच्छा से हुआ। तो जिस घड़ी में, जिस समय में वो जन्म हुआ, ईश्वर की इच्छा से हुआ, तो वो जन्म देने वाला गलत कैसे हो सकता है? और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस ईश्वर के संविधान को बदल सकता है? तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमपिता परमेश्वर के संविधान को बदल दे। तो ये ग्रहों का डर दिखाकर, शनि का डर दिखाकर हम लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो इस भ्रम से निकलना है, इस भ्रम से बाहर आइए और कर्मों की लेख को समझिए। आपके कर्मों के अनुसार ही आपका जन्म हुआ करता है। तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपका जन्म होगा। तो अगर कोई अपने जन्म को बदल सकता है तो वो कर्म चेंज करके बदल सकता है। तो अपने कर्म बदलिए, ना कि एक पुजारी से दूसरे पुजारी पे। इस सिस्टम को बंद कीजिए, अंधविश्वास से बाहर आइए, अंधेरे से उजाले में आओ, तो प्रकाश ऑटोमेटिक मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। चलो इतना हुआ। पूरी की पूरी जिंदगी इन्हीं चक्रों में उलझकर इंसान अपनी बर्बाद कर दिया करता है। उसके बाद जब आपके घर के अंदर मृत्यु होती है, तब उसका संस्कार करने के लिए फिर किसी पुजारी को, पंडित को बुलाया जाता है। फिर उस पर वो पूरा अपना पूजा पाठ लगाता है। वो पूजा पाठ इसलिए लगवाता है, उसने हमारे अंदर एक डर पैदा किया हुआ है कि इसकी आत्मा भटकेगी अगर ये पूजा पाठ का तरीका नहीं लगाया। जबकि मृत्यु सत्य है, तो जिस इंसान को वो लेके जाया करता है वो वापस नहीं आता। और आप सभी जानते हैं कि वो ऐसा लोक है, ऐसी दुनिया है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। तो फिर कैसे भटक सकता है? चलो, फिर भी उसके संस्कार पर उनका पूरा पूजा पाठ का तौर तरीका लगवा दिया जाता है। उसके बाद फिर उसके फूल चुगे जाते हैं। फूलों पर भी फिर पूरा का पूरा पूजा पाठ लगाया जाता है। उसके बाद फिर उसके फूलों को कोई हरिद्वार, कोई गंगा जी, कोई गया जी, कोई जमुना में, जहाँ जहाँ जैसा जैसा जिसका तौर तरीका है, उस तौर तरीके से उसको वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाके फिर गंगा जी में, जमुना जी में या जल में पूरा का पूरा उस पुजारी को बुलाकर पूजा पाठ कराया जाता है, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले और ये दोबारा वापस ना आए। उसके बाद फिर घर आकर उसकी तेरहवीं करते हैं। तो जब उसको जमुना में छोड़ आए, पूरा पूजा पाठ लगा दिया, तो फिर तेरहवीं करने की क्या जरूरत थी? चलो, तेरहवीं पर भी होमन, यज्ञ, पूजा पाठ सारा सिस्टम होता है।
और उसके बाद साल बाद फिर उसकी बरसी करते हैं। तो अगर उसका हर साल ऐसे ही करना था तो फिर इतना पूजा पाठ लगाने की क्या जरूरत थी। जब उसको आपको उससे इतना प्यार था, उसको हरिद्वार, गंगा जी, जमुना जी में छोड़ने का क्या मकसद था, जब हर साल आपने उसको बुलाना था, उसके लिए खाना बनाना था, तो उसको छोड़ने की क्या जरूरत थी। तो इस अंधकार से निकलिए और प्रकाश में आइए, क्योंकि जो जिंदा माँ बाप आपके घर के अंदर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कीजिए। उनकी सेवा से जो फल आपको मिलेगा वो मरे हुए नहीं दे सकते। जिंदों की आत्मा तड़पती है और मरों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं, खाना दान करते हैं। अगर सोने की सीढ़ी देने से इंसान स्वर्ग में जा सकता है तो फिर अच्छे कर्म करने की क्या जरूरत है। ये तो कुछ लोग हमारे को भ्रमित करते हैं कि सोने की सीढ़ी दान दे दीजिए, मंजा दे दीजिए, उसका बिस्तरा दान कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन सब बातों को छोड़ दीजिए। जो आपके घर के अंदर बुजुर्ग हैं, जितना कर सकते हो उनके लिए कीजिए। सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े देवता माँ बाप हैं हमारे लिए। अगर कोई सृष्टि का रचयिता है, हमारा रचयिता है, तो हमारे माता पिता हैं। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो इस दुनिया में हमारा भी ना होना था। तो इस चीज़ को समझिए। और मेरा तो मकसद अंधकार को ख़त्म करना है और प्रकाश को लेके आना है। तो आप सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि इस चीज़ को बंद कीजिए। आदि।